कक्षा 8 के लिए साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र ये 9वें सप्ताह का हमने दिया है। ये 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को आयोजित कराया गया था। इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10 है जो कि 1-1 नंबर के हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी 10 है जो कि 2-2 नंबर के हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन बच्चों दिया गया है तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा अव्ययी भाव समास और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भरपेट, दूसरा ऑप्शन है आमरण, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें अव्ययी भाव के सभी उदाहरण है दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचतंत्र, पिता पुत्र, नवरत्न, त्रिलोकी। तो इसमें से जो सही आंसर होगा द्वंद्व समास का वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पिता पुत्र। प्रश्न नंबर 4 है, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 5। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन है बगुला, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है मोर और चौथा ऑप्शन है मैना। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, धनुष बाण शब्द का समास विग्रह क्या होगा। धनुष का बाण, धनुष के लिए बाण, धनुष और बाण। तो धनुष बाण का जो समास विग्रह होगा धनुष के लिए बाण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, नभ में उड़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। नभ में उड़ने वाला के लिए कहा गया है, पहला ऑप्शन है जहाज, दूसरा ऑप्शन है नभचर, तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो नभ में उड़ने वाला के लिए कहा गया है नभचर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, जिसका जन्म न हुआ हो के लिए एक शब्द है। सहिष्णु, निसंतान, अमर, अजन्मा। तो जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सदा सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द कहा गया है। सत्यवाद, ऑप्शन नंबर बी सत्यवादी, ऑप्शन नंबर सी सच्चा, ऑप्शन नंबर डी सत्यवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्यवादी। अंतिम प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मतलबी होना, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासु होना, तीसरा ऑप्शन है अनुभवी होना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। तो बच्चों इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उत्तरमाला भी हमने दे रखी है, मिलान कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 12वां है, धनुष बाण में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 3 है। 13वां है, दूसरों में दोष ढूंढने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 14वां है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। 15वां प्रश्न है, जो कभी न मरे, इसके लिए एक शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 16वां है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 17वां है, आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 18वां है, मेजर ध्यानचंद कौन थे। प्रश्न नंबर 19वां है, बिरसा मुंडा कौन थे। अब प्रश्न नंबर 20वां है, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप अपने संबंधित जो अध्यापक हैं उनसे आप लोग चेक करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न को उत्तर सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।